हेलो स्टूडेंट्स, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि शुरू हो गई हैं और उसमें हमने आपको बताया है कि धीरे धीरे हम आपको ग्रामर, फिर उसके बाद में लिटरेचर, सारी चीज़ें बताएंगे। तो आज हम एक वीडियो बना रहे हैं अपने चैनल पे, और इसमें बहुत सारी चीज़ें ग्रामर की हम आपको बता रहे हैं। ग्रामर में दरअसल होता क्या है, ग्रामर में सारी चीज़ें जो होती हैं वो टेंस पे और वर्ब पे डिपेंड होती हैं। टेंस क्या होता है? टेंस होता है समय, टाइम होता है। अब टेंस टाइम कैसे होता है ये चीज मेंशन करने के लिए आपको थोड़ा वर्ब की तरफ ले चलता हूं। वर्ब्स को अगर आप समझ लेंगे तो समझ लीजिए पूरी तरह से आपको टेंस की डिटेल आ जाएगी। तो स्पेशली हाई स्कूल और इंटरमीडिएट के स्टूडेंट्स के लिए ये है, और इस पे काफ़ी फोकस करेंगे आप लोग, बहुत ध्यान से इसको पढ़ेंगे। हम शुरू कर रहे हैं, देखिएगा। इसमें सबसे पहले लिखा है टेंस। टेंस टाइम होता है, समय होता है हमारा, कि समय तीन होते हैं। जनरली समय तीन होते हैं, आपको पता है ना। एक समय जो बीत गया है, एक समय जो हमारा चल रहा है अभी, और एक समय जो आने वाला है। तीन समय होते हैं। तो ये तीनों का मेंशन इसमें किया गया है। प्ले ऑफ वर्ब्स, वर्ब का खेल है ये टेंस। टेंस किसका खेल है? वर्ब का खेल। तो देखेंगे वर्ब दो तरह की होती हैं। कितने तरह की? दो तरह की। आप लोग ये माइंड में सेटअप कर लीजिए कि वर्ब दो तरह की होती हैं। जो हम कार्य करते हैं वो दो तरह से है। कौन सी? एक होती है हेल्पिंग वर्ब भाई, एक होती है मेन वर्ब। एक होती है हेल्पिंग वर्ब, एक होती है मेन वर्ब। हेल्पिंग वर्ब वो होती है जिनकी सहायता के साथ मेन वर्ब का यूज किया जाता है, और कुछ मेन वर्ब्स ऐसी होती हैं जिनको हम सीधे सीधे लगा देते हैं, उनमें हेल्पिंग वर्ब्स की जरूरत नहीं पड़ती। तो देखेंगे प्राइमरी एक्सिलरी हेल्पिंग वर्ब में दो पार्ट होते हैं। हेल्पिंग वर्ब का पहला जो पार्ट है वो प्राइमरी एक्सिलरीज होती हैं, प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब्स, और सेकेंडरी जो होती हैं वो मॉडल्स एक्सिलरीज होती हैं, मॉडल वर्ब होती हैं। तो सबसे पहले हम प्राइमरी के बारे में पढ़ेंगे। स्पेशली प्राइमरी के बारे में ही आप लोग ज्यादातर यूज करते हैं और ज्यादा जानते हैं। तो प्राइमरी एक्सिलरीज थ्री होती हैं। कितनी होती हैं? तीन। बी, हैव और टू। ए, बी, हैव और डू, बस यही तीन होती हैं, और इन्हीं तीनों का खेल पूरे टेंस में चलता रहता है। ठीक है। बाकी जो मॉडल्स होते हैं वो विल और शैल केवल यूज होते हैं, बाकी वो मॉडल अलग हैं। अब बी जो होती है, इसके ये इज, एम, आर, वाज, वेयर फॉर्म है। तो इज, एम, आर हम कहाँ यूज करते हैं भाई? प्रेजेंट कंटिन्यूअस में या प्रेजेंट टेंस में। ठीक। इज, एम, आर हम लिंकिंग वर्ब के रूप में भी यूज करते हैं। अब आप पूछेंगे कि भाई लिंकिंग वर्ब क्या है? लिंकिंग वर्ब वो होती है जो मेन वर्ब का कार्य भी करती है। जैसे केवल इसी को लिख के हम किसी वाक्य को पूरा कर सकते हैं। जैसे आई एम अ टीचर, यू आर अ स्टूडेंट। तो एम, आर जो यूज हुआ है वो मेन वर्ब के रूप में यूज हुआ है। खैर, आगे हम बढ़ते हैं। इज, एम, आर, वाज, वेयर, इसको आप जानते हैं, यूज भी करते हैं रोज। इसको यूज करते हैं और जानते भी हैं। उसके बाद हैव होता है। हैव भी प्राइमरी एक्सिलरीज में आता है, प्राइमरी एक्सिलरीज में आता है। ये हैव, हैज और हैड, इसके दो रूप हैं। हैज सिंगुलर फॉर्म कर देता है, और हैड जो है वो पास्ट टेंस कर देता है। खैर, फिर उसके बाद में डू आता है। डू का जब सिंगुलर फॉर्म करना होता है हमें, तो हम डज कर देते हैं। और डू, डज प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के नेगेटिव या इंट्रोगेटिव टेंस में यूज होता है, आप लोगों को मालूम होना चाहिए। और डिड जो होता है वो
पास्ट टेंस के नेगेटिव या इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में यूज करते हैं। ओके, अब हम चलते हैं भाई मॉडल्स की ओर। मॉडल्स जो होते हैं ये हमारे स्पेशल हेल्पिंग वर्ब्स होती हैं, ये हमारी स्पेशल हेल्पिंग वर्ब्स होती हैं। जैसे आई कैन डू इट, मैं इसको कर सकता हूं। मे आई कम इन सर, मे आई गो आउट सर, इस तरह से ये सब पूरा मॉडिफाइड कर देते हैं पूरे वर्ब्स को। उसका ये होता है, इसमें कौन है, कैन, कुड, विल, वुड, शैल, शुड, मे, माइट, यूज्ड टू, डेयर, नीड नॉट और ऑट टू, ये सब जो है इसमें होते हैं। यहाँ पे ऑट टू चाहिए, नीड नॉट आवश्यकता नहीं, डेयर साहस, यूज टू हुआ करता था, यूज टू, मे सकना, माइट भी इसी का रूप है सकना, शैल, शुड, विल, वुड ये फ्यूचर टेंस में यूज होते हैं। कहाँ यूज होते हैं, फ्यूचर टेंस में। उसके बाद में कैन, कुड, ये जो है हमारी मॉडल्स हो गई। तो इतना आप समझ गए कि भाई हेल्पिंग वर्ब से इतनी ही होती हैं, हेल्पिंग वर्ब हमारी इतनी ही होती हैं, इससे ज़्यादा नहीं होती, और इन्हीं का यूज़ हम टेंसेज में करते हैं। मैं चूंकि टेंस यहाँ टॉपिक दिया हूँ इसलिए टेंस पे ज़्यादा फोकस कर रहा हूँ। उसके बाद मेन वर्ब आ जाता है भाई। मेन वर्ब की कुल मिला के 4 फार्म होती हैं, वैसे 5 फार्म होती हैं, इसमें SEIES भी जोड़ देते हैं। एक फार्म ये होती है, जैसे रो राइट है तो रो राइट्स हो जाता है, गो है तो गोज हो जाता है, प्ले है तो प्लेज हो जाता है, कट है तो कट्स हो जाता है। खैर, यहाँ पे हम मेन वर्ब के मेन फॉर्म देते हैं, और इन फार्मों को हम ये अपेक्षा करते हैं कि अगर आपको टेंसेस को पढ़ना है, अगर आपको ठीक से टेंसेस को अध्ययन करना है और हाई स्कूल के ग्रामर को लगभग 90% आपको हल करना है, तो ये मेन वर्ब आपको याद ही होनी चाहिए, ये मेन वर्ब आपको लगाना आना ही चाहिए। यदि नहीं आता है तो आगे हम जो भी पढ़ाई करवाएंगे आपके समझ में नहीं आएगा। इसलिए सबसे ज़्यादा जरूरी है कि इन फार्मों को आप विधिवत तैयार करें। ये आपकी ड्यूटी है, मेरा काम बताना है, मैंने आपको बता दिया है। अब आप इसका डिसाइड करें कि आप इसको कैसे सीखते हैं। इसको सीखने के लिए भी हम एक तरीका बताएंगे आपको कि किसी में ईडी जोड़ देते हैं, किसी में दूसरी तरह से, कुछ वैसे ही होते हैं, उनको अलग अलग कैटेगराइज करके लिख डालें कॉपियों पे और उसको तैयार कर लें। खैर, यहाँ पे देखें, राइट, रोट, रिटन, राइटिंग, गो, वेंट, गॉन, गोइंग, प्ले, प्लेड, प्लेड, प्लेइंग, कट, 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 कटिंग, ये हो गया। और यहाँ पे जब हम टेंस का यूज करते हैं तो मैंने टेंसों को भी एक चार्ट के माध्यम से आपको शॉर्ट में बता दिया है। प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस, 3 टेंसेज हैं। आपको ये चीज मालूम है वास्तव में, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस, और इसके 4 पार्ट्स होते हैं। कितने पार्ट्स, 4 पार्ट्स। फर्स्ट पार्ट में इंडेफिनिट, फिर कॉन्टिन्यूअस, फिर परफेक्ट, फिर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, ये आ गया। अब प्रेजेंट में क्या होता है भाई, इसमें 2 तरह की हमारे सब्जेक्ट होते हैं। कितने तरह के, 2 टाइप ऑफ सब्जेक्ट, सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट और प्लूरल नंबर सब्जेक्ट। सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट वो होता है जो सिंगुलर का बोध करता है, एक का बोध करता है, उसको सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट कहते हैं। और सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट के साथ सब्जेक्ट के साथ वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में SEIES जोड़ देते हैं, SEIES जोड़ देते हैं। ओके, ये देखिए यहाँ पे स्ट्रक्चर बना हुआ है, आप लोग इसको उतार लेंगे अपनी कॉपियों में, और हम आगे इसको आपको टेंसेस के माध्यम से, मतलब एक वाक्य के माध्यम से इसको विस्तृत जानकारी देंगे। प्रेजेंट टेंस में सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में SEIES जोड़ा जाता है, और प्लूरल नंबर सब्जेक्ट के साथ वर्ब की केवल फर्स्ट फॉर्म होती है। जैसे वे खेलते हैं तो दे प्ले, क्या होगा भाई, दे प्ले। लेकिन यहां पे वह घर जाता है तो होम,
इस तरह से होता है। अगला पास्ट टेंस जो होता है इंडेफिनिट में, उसमें वर्ब की सेकेंड फॉर्म लगती है। इकलौता टेंस ऐसा है पास्ट टेंस, पास्ट इंडेफिनिट टेंस एक इकलौता ऐसा टेंस है जिसमें वर्ब की सेकेंड फॉर्म लगती है। ओके, और नेगेटिव में डिड नॉट लगा के वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं। ये भी बहुत आवश्यक है और ट्रांसलेशन में बहुत आता है। सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण ये दोनों टेंस हैं। अगर ये दोनों टेंस आपके तैयार हुए तो आगे का ज़्यादा आपको दिक्कत नहीं होगी। अब हम फ्यूचर की बात करते हैं। फ्यूचर में भाई विल या शैल, ये यहाँ पे मॉडल हैं ये, लेकिन यहाँ पे यूज होती हैं। विल या शैल के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं। ओके, फ्यूचर हो गया। आप कॉन्टिन्यूअस में आ जाइए, सारे कॉन्टिन्यूअस मैंने लाइन से लिख दिए हैं। अब आप ये कहेंगे भाई कि ये इसमें एक चीज आपको देखने को मिल रही है, या तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगी है, एक में वर्ब की सेकंड फॉर्म लगी है। बस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म किस में लगती है, आपको आंख बंद करके ये कह देना है कि भाई वर्ब की फर्स्ट फॉर्म केवल हमारे इंडेफिनिट में लगती है। जितने भी इंडेफिनिट हैं उसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है, केवल पास्ट में वर्ब की सेकेंड फॉर्म लगती है बस। आगे कॉन्टिन्यूअस है। कॉन्टिन्यूअस में वर्ब की आईएनजी फॉर्म लगती है। वर्ब की कौन सी फॉर्म लगती है, आईएनजी फॉर्म है। वर्ब की आईएनजी फॉर्म अगर कहीं लगती है तो कॉन्टिन्यूअस में लगती है। कॉन्टिन्यूअस मतलब प्रोग्रेसिव सेंटेंस। तो प्रोग्रेसिव जो टेंस है उसमें वर्ब की आईएनजी फॉर्म लगती है, और इसमें आपको हेल्पिंग वर्ब तैयार करना है। वो भी हेल्पिंग वर्ब आपको पहले ही बताया जा चुका है। यहां पे हेल्पिंग वर्ब आपको बताया जा चुका है, देखिए ना, इज, एम, आर। प्रेजेंट इंडेफिनिट मतलब प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में इज, एम, आर लगा के वर्ब की आईएनजी फॉर्म, और पास्ट कॉन्टिन्यूअस में वाज वर लगा के वर्ब की आईएनजी फॉर्म, और फ्यूचर में, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस में विल बी या शैल बी। अब ये बी की बात कर रहे हैं। बी यही है, बी बेस फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। एक चीज देख लें, जितने भी मॉडल्स हैं, ये चीज समझ लें, मॉडल्स जितने भी हैं इनके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जरूर आएगी, नहीं तो गलत माना जाएगा। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जरूर आएगी। हैं, आई कैन डू इट, आई कैन गो टू लखनऊ, आई कैन रीड इट। फर्स्ट फॉर्म सब में आई है ना, कैन के बाद आई है ना। तो उसी तरह से इसमें भी विल बी या शैल बी आया है। अब आ जाइए आप तीसरे पे, परफेक्ट यानी प्रेजेंट परफेक्ट। प्रेजेंट परफेक्ट में हैज या हैव, हैज सिंगुलर के लिए, हैव प्लूरल के लिए, यानी प्लूरल ये बेस फॉर्म है और हैज उसका सिंगुलर हो जाता है, और वर्ब की थर्ड फॉर्म। अब यहां पे देखिए परफेक्ट में जितने भी टेंसेस हैं उसमें वर्ब की थर्ड फॉर्म लगी है। बस आपको इतना याद कर लेना भाई, जितने परफेक्ट हैं उसमें वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है। बाकी आपको केवल हेल्पिंग वर्ब तैयार करना है। इसमें हैज है, इसमें हैड, और इसमें विल हैव और शैल हैव। विल हैव और शैल हैव ये बेस फॉर्म है, इसलिए हैव लगा है। यहां पे देख रहे हैं ये बेस फॉर्म है इसलिए हैव लगा है। उसके बाद में आ जाइए आप परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। यहां पे देखिए परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस जो हैं उनकी बात अगर करें तो सब में वर्ब की आईएनजी फॉर्म लगी है। कॉन्टिन्यूअस शब्द जहां भी आता है वहां वर्ब की आईएनजी फॉर्म लगना स्वाभाविक है। यहां पे देखें ये हैज है के साथ बीन लगा देते हैं, यानी बी की आईएनजी फॉर्म हैज हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म जनरली लगती भी है, इसलिए हैज हैव के साथ बीन लगा के वर्ब की आईएनजी फॉर्म। यहाँ पे हैड बीन लगा के वर्ब की आईएनजी फॉर्म, और यहाँ पे विल हैव बीन या शैल हैव बीन। चूंकि विल हैव विल के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और शैल के साथ भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा के वर्ब की आईएनजी फॉर्म लगाते हैं। तो इस तरह से आपका पूरा चार्ट बना है। बस अगर आप जितना बोल्ड पे लिखा है उसको ठीक से समझ लें, या मुझे इस पे कमेंट करके एक्सप्लेन के लिए बोलें कि इसमें हम नहीं समझ पाए हैं, ये चीज़ हमें फिर से समझा दीजिए, तो मैं इसका एक वीडियो और डाल दूंगा और आपको
विधिवत इसके बारे में बताऊंगा। अगले वीडियोस जो भी बनाएंगे हम उस पे आपसे पूछेंगे कि भाई ये किस टेंस का है या किस मतलब फार्म में है, तो इस फार्म में है तो कौन सा टेंस है, ये सारी चीज़ें आपको बताई जाएंगी। बस इसके साथ हम इस सेशन को आज समाप्त करते हैं और नेक्स्ट सेशन में आपको इसका डिटेल का मतलब आप समझ चुके होंगे, उसके बीच में आप पढ़ चुके होंगे, तो हम पूछेंगे भाई कि ये किस टेंस का है, वर्ब की कौन सी फॉर्म लगती है, और अगर वर्ब की ये फॉर्म लगती है तो इसको मोटिवेट कैसे किया जाता है, नेगेटिव कैसे बनता है, ये चीज़ें हम आपको अगले वीडियो में बताएंगे। और एक चीज़ ज़रूर है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। जितने भी लोग हैं सभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने मित्रों को शेयर करें ताकि चैनल की पॉपुलैरिटी भी बढ़े और उसके बाद उनको लाभ भी मिले। और कोशिश मेरी ये रहेगी कि मैं एक जो आपके एटमॉस्फेयर है उसके तरीके से मैं आपको समझा पाऊँ। क्योंकि शुरुआत है इसलिए हो सकता है वीडियो में कोई कमी रह गई हो, लेकिन धीरे धीरे उसको सुधारा जा रहा है। ओके, तो इसके साथ ही धन्यवाद।